गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं निकल रहा हूँ मेरे गांव को मेरी माँ को मिलने के लिए, और वहाँ पे मैं रहूँगा लगभग 3-4 दिन। पैकिंग कर दी है मैंने। मेरा दोस्त आ रहा है मुझे छोड़ने के लिए बस स्टैंड। फिर बस स्टैंड से मैं चला जाऊँगा वास्को। फिर वास्को से मेरी ट्रेन है 9 बजे, और अभी बजे हैं 7:15। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से मेरी जर्नी रहेगी, और कौन से स्टॉप आएंगे मेरे गाँव को जाने की तरफ। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन की जर्नी। मेरा भी शूट करो। तो फाइनली आ गए, अभी निकल रहे हैं, और बस है, अभी बस के साथ निकलेंगे। बस दे दो। तो ये है पंजिम का बस स्टैंड। एक्चुअली यहाँ पे सब अलग अलग डिवीज़न है, स्पॉट है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे बसेस लगती है। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए अलग, सिर्फ गोवा के लिए अलग, शटल अलग, फिर नॉन स्टॉप जो बाहर की सीट बसेस है वो अलग। ये मडगांव और वास्को का जो शटल अब के बसेस जो देख रहे हो, यहाँ पे ही टिकट लेके आपको मडगांव या वास्को के लिए नॉन स्टॉप शटल मिल जाएगी। बस स्टैंड बहुत पुराना है, इसलिए हालत थोड़ी सी ख़राब है। तो ये बसेस है मडगांव और वास्को के लिए। ये जो बस आप देख रहे हो ये वास्को जाने के लिए है। एसी बसेस मस्त है। तो अभी बस में बैठ गए, और अभी यहाँ से जो बस है वो निकलेगी 7:45 को। एक्चुअली यहाँ से जो शटल है वास्को से, वो हर 15 मिनट में मडगांव के लिए निकलती है, और वास्को के लिए हर आधे घंटे में निकलती है। मोस्टली मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम में इनका टाइम ऐसा होता है, और आफ्टरनून में लोग थोड़े कम होते हैं तो फिर वो थोड़ा टाइम लेट निकलती है। बट अभी देखो ये ई बस है, एसी है, एंड इसका जो चार्ज है वो 48 रुपीज़ है। और शायद मडगांव का भी उतना ही होगा। मडगांव में बस से बहुत ही कम गया हूँ, तो मुझे याद नहीं है। तो अभी यहाँ से 35 मिनट लेगी, बिकॉज़ पूरा का पूरा हाईवे है, और कहीं पर भी कोई टोल या कोई ये नहीं रहता है ट्रैफिक वगैरह। क्योंकि पहले ट्रैफिक होता था, लेकिन अभी नया रोड बनाने की वजह से अभी ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं होता है। तो 35 टू 40 मिनट में 33 या 35 किलोमीटर पड़ता है वास्को, तो उतना कवर कर लेती है बसेस। तो वास्को जाने के लिए हर आधे घंटे में पंजिम से बस अवेलेबल है। और आधे घंटे में इस वजह से है बिकॉज़ वास्को से पंजिम आने के लिए और पंजिम से वास्को जाने के लिए लोगों की संख्या थोड़ी कम है। वही मडगांव के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि मडगांव का रेलवे स्टेशन जो मेन रेलवे स्टेशन है, उसके बाद वहाँ से फिर नीचे पालोलेम, उसके बाद बेनावलीम वगैरह, जो साउथ गोवा जो एक्सप्लोर करना होता है जो टूरिस्टों को वगैरह, तो उसके लिए सारी जो मैक्सिमम जो बसेस है वो सारी वहीं से मिलती है मडगांव से। तो वो एक रीज़न है। और मडगांव के कई सारे लोग पंजिम काम के लिए आते हैं, और पंजिम से मडगांव को भी काम के लिए जाते हैं। और दोनों भी मेन जगह है साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा के लिए। जैसे साउथ गोवा का जो मेन है वो मडगांव है, नॉर्थ का जो है वो पंजिम है। तो वो एक रीज़न है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पंजिम से वास्को से लोग आते नहीं हैं। वास्को से भी कई लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादा करके अपने अपनी गाड़ियों से आते हैं, और बसेस से जो आते हैं वो थोड़े कम हैं। और बस इसी वजह से तो अभी हम लोग निकल पड़े। अभी ये जो है ये पनवेल कोची हाईवे है, और ये जो हाईवे है तो ये जुआरी ब्रिज जो होता है, जुआरी ब्रिज के आगे से फिर एक स्ट्रेट रोड मडगांव होते हुए नीचे में कर्नाटक और केरला जाता है, और दूसरा जो है वो रोड जाता है वास्को के लिए। तो उससे फिर वो ब्रिज के ऊपर से नहीं जाती है, जो नया वाला ब्रिज है वो पुराने ब्रिज से जाती है। तो नए ब्रिज से शायद उन्होंने अभी तक वो ये नहीं लिया है, नीचे जाने के लिए कोई टर्न वगैरह बनाया है कि नहीं पता नहीं। और देखिए ब्रिज कितना सुंदर लग रहा है, एकदम ह्यूज है। और इसका जो ये केबल वाला जो ये बनाया है वो ऑलमोस्ट कुतुब मीनार से भी ऊंचा है वो। तो ये जो रोड अभी देख रहे हो ये वास्को के लिए है। वास्को वेस्ट से छोटा सा शहर है, हैपनिंग है। एक बायना बीच है, और एयरपोर्ट है वहाँ पे, वो एक मेन है। वास्को का रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहाँ से उतनी ट्रेनें नहीं जाती हैं जितनी जानी चाहिए, क्योंकि टर्मिनल्स होने की वजह से वहाँ से ट्रेनें बस वहाँ तक आती है, वहाँ से फिर रिटर्न जाती है। तो ये एक इस वजह से भी है। तो ये पुराना एक पुर्तगालीज़ बिल्डिंग, उसके बाद आगे फिर वो नई बिल्डिंग्स, ये पूरा पार्किंग है स्टेशन का। स्टेशन के लोगों के लिए, आई मीन जो स्टेशन से बाहर आते हैं लोग, शायद उनके लिए जो टैक्सी वगैरह है शायद वो पार्किंग है।
ये आप देख रहे हो, ये रेलवे स्टेशन वास्को का रेलवे स्टेशन, बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है ये। हाँ, लेकिन यहाँ से एक है कि कोई भी ट्रेन मुंबई के लिए नहीं जाती है। मुंबई को जाने के लिए आपको मडगांव, थिविम या करमली स्टेशन से ही जाना पड़ेगा। यहाँ से जो जाती है वो पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, धनबाद, हैदराबाद, यहाँ के लिए वास्को से सारी ट्रेनें निकलती हैं। तो रेलवे स्टेशन को अभी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन अभी है नहीं, पुराना रेलवे स्टेशन है, तो इसको अभी अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। तो शायद हो सकता है मोदी जी करेंगे। सो फाइनली पहुंच गए रेलवे स्टेशन वास्को के। और वास्को जो है वो टर्मिनस है, मतलब यहाँ से सिर्फ ट्रेनें एक तो निकलती है या फिर यहीं पे ख़त्म होती है, इसके आगे कोई स्टेशन नहीं है। और यहाँ से उतने ट्रेनें नहीं जाती है, मतलब बहुत ही सिलेक्टेड ट्रेन है, जैसे मान लो धनबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और कौन सा एक कोई है, मतलब ऐसे मुश्किल से एक 7-8 ट्रेन होंगे यहाँ से। और बाकी जो शटल चलती है, जैसे मान लो तुम्हारा कारवार के लिए या पेंडेम के लिए, शायद कारवार के नहीं, बेलगाम के लिए, या फिर वहीं पे जाती है। तो बस उतनी ट्रेनें हैं, ज़्यादा यहाँ से ट्रेनें नहीं हैं। और बस अभी ट्रेन एक्चुअली 9 बजे का टाइम है, लेकिन ये गाड़ी साफ़ कर रहे सारे, तो अभी तक उसका दरवाज़ा नहीं खुला है। तो जब दरवाज़ा खुलेगा तब मैं अंदर जाऊँगा। ये नई वाली ब्रांड न्यू गोवा एक्सप्रेस की ट्रेन है जो दिल्ली के लिए जाती है। हालांकि पुरानी वाली जो ट्रेन थी वो बड़ी बोरिंग थी, सीट वगैरह उतनी ठीक ठाक भी नहीं बोल सकते हो, काफ़ी बोर लगता था। जैसे ये देख रहे हो ना आप, तो उस तरह से है। और इस ट्रेनों में प्रॉब्लम ये है कि जब आप सेकंड एसी का टिकट लेते हो और उसमें जब आप वो सीट पे बैठते हो तो बाहर देखने के लिए आपको झुकना पड़ता है, जो नई वाली ट्रेन में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बस यही है। तो घाट सेक्शन होने की वजह से हुबली पहुंचने के लिए लगभग 6-7 घंटे, 5-6 तो घंटे लगते ही है, क्योंकि दूधसागर का जो पूरा जो जंगल है और वो जो घाट है, इस वजह से ट्रेन लोंडा जंक्शन तक काफ़ी स्लो रहती है, उसके बाद फिर स्पीड पकड़ लेती है और क्रॉसिंग के लिए भी कभी कभार रुकती है। लेकिन जो दूधसागर वाला जो ट्रैक है वहाँ से उतनी ट्रेनें नहीं आती है, मतलब आती है लेकिन इतनी नहीं, मालगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वो इतना ट्रैफिक वाला तो आप ट्रैक नहीं बोल सकते जितना कोंकण रेलवे है। कोंकण रेलवे पे तो 24 घंटे ट्रेन चलती रहती है, मुंबई, दिल्ली या नॉर्थ के लिए या फिर साउथ केरला और कर्नाटका के लिए। तो ये जो पूरा देख रहे हो आप, ये दूधसागर का एरिया है। पिछले हफ्ते लगभग 7-8 दिन बहुत ज़्यादा जम के बारिश होने की वजह से काफ़ी बारिश हुई है, तो दूधसागर को अभी भी थोड़ा अच्छा खासा पानी है। अभी भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे, और कोई चलते हुए आता है, कोई पैसे पे करके आता है, लेकिन टूरिस्ट हमेशा दूधसागर एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। ये लोंढा जंक्शन है। लोंढा जंक्शन एक्चुअली वहाँ से एक जो ट्रैक है वो बेलगाम से होते हुए मिरज और पुणे, और दूसरा कोल्हापुर, और तीसरा जो है वो सोलापुर की तरफ जाता है। और दूसरा जो और एक ये जो ट्रैक है ये हुबली होते हुए आगे फिर साउथ में और आंध्रा में वगैरह चला जाता है, मतलब साउथ इन द सेंस बेंगलुरु एंड हैदराबाद एंड ऑल। तो एक्चुअली क्या है, ये सिंगल ट्रैक होने की वजह से ट्रेन थोड़ा सा स्लो ही रहती है फ्रॉम गोवा टू लोंडा। लोंडा के बाद फिर थोड़ा स्पीड पकड़ लेती है। तो अभी तो बजे हैं बस 12:30, 3.5 घंटे हो गए। 9 बजे ट्रेन शुरू हुई थी और अभी 3.5 घंटे में लोंढा पहुंच गए। फिर यहाँ पे थोड़ा ट्रेन टाइम रुकेगी और उसके बाद फिर आगे निकल पड़ेंगे हुबली के लिए। तो जब यहाँ से गोवा वास्को से या मडगांव से जो ट्रेनें दिल्ली के लिए तो एक ही है, गोवा एक्सप्रेस, जो दूधसागर के साइड से जाती है। दूधसागर के साइड से मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि लोंढा जो जंक्शन है वो बहुत कम लोगों को पता है। तो लोंढा जंक्शन से फिर जो ट्रेन है, जो जैसे एग्जांपल गोवा एक्सप्रेस, वो बेलगाम होके फिर आगे पुणे वगैरह होके दिल्ली जाती है। और फिर दूसरी जो ट्रेनें हैं वो हुबली होके फिर कोई गुंटकल जाता है, गुंटकल से फिर हैदराबाद, और हुबली से कट के फिर इधर नीचे बेंगलुरु, चेन्नई भी जाते हैं। तो वैसे ट्रेनों का ट्रैक है और अच्छा है। अभी तो काफ़ी जगह पे मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट हो रही है, अपग्रेड हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ सुथरे हैं और ऑन टाइम मैक्सिमम जो ट्रेनें हैं वो ऑलवेज़ ऑन टाइम आती है। तो
तो और सेफ़ है, पुलिस हमेशा रहती है ट्रेनों में, तो उससे भी काफ़ी सेफ़ फ़ील होता है। और खाना पीने का तो अपग्रेडेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अपग्रेड वो खाना जो ट्रेन का खाना है वो सबसे घटिया और गंदा खाना है। चाहे मतलब कोई कितना भी इसके बारे में चापलूसी करे या चमचगिरी करे, लेकिन ट्रेन का खाना मुझे कभी भी हाइजीनिक नहीं लगता, ना टेस्टी लगता है। वो लोग बस बड़े से पतीले में चावल पका के, वो चावल जो है उसके अंदर जिसको जैसा चाहिए वैसे वो डाल देते हैं। किसी को चिकन बिरयानी चाहिए तो चिकन के पीस डाल दिए, एग बिरयानी चाहिए अंडे डाल दिए, और जो जिनको वेजिटेरियन चाहिए उनको बस वैसे ही निकाल के आए। और अंदर किचन में किस तरह से बना रहे हैं, कौन से बर्तन में बना रहे हैं, उसके बारे में कोई भी ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अभी इस पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और जो किचन में सीसीटीवी लगा के उसका सारा जो ये है वो सारे कोच में लगा देना चाहिए। उससे लोगों को पता चले, पैसेंजर्स को पता चले कि बाबा वो बहुत ही हाइजीनिक इसमें खाना बना रहे हैं। तब जाके फिर मैक्सिमम लोग जो है वो ट्रेन का खाना पसंद करेंगे। अदरवाइज़ फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घटिया तरीके से वो लोग खाना बनाते हैं। इवन कितने मैंने रेलवे स्टाफ को देखा है जो किचन में काम करते हैं, वो नहाते तक नहीं है, इतनी गंदी बदबू आती है उनके बॉडी से जब वो खाना या पानी का बॉटल या कुछ भी देने के लिए आते हैं। अभी मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप ट्रेन में 3-3 दिन ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में पानी की सुविधा है, वॉशरूम है, आप लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज़ है, तो फिर आपको एज अ स्टाफ, एज अ वर्कर आपको साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जो मैं मुश्किल से ही कुछ लोगों को देखता हूँ। कुछ लोगों के तो वो ट्रेन के जो कपड़े होते हैं वो इतने गंदे होते हैं, वो धोते भी नहीं है। मुझे लगता है 2-2 3-3 महीने तक वही डालते रहते हैं। ऊपर से 10 में से 9 लोग जो है वो पान खाने वाले, सुपारी खाने वाले, उसके बाद गुटखा चबाने वाले, वही थूक थाक के फिर वही वैसे ही वो लोग गंदे हाथों से खाना देते हैं पैसेंजर्स को। तो ये चीज़ों को बहुत ही स्ट्रिक्टली एक्शन लेके इन लोगों को बदलना चाहिए, क्योंकि आप जब इस तरह के काम, खाना चाटना, थूकना और ये सब करके अगर आप लोगों को खाना दे रहे हो तो उससे ही पता चलता है कि आप कितने हाइजीनिक हो, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में पता नहीं सोच रही है या नहीं। कहीं पर भी मैं देखता हूँ, कहीं पर भी, कितने मैंने ट्रेनों में सफ़र किया, कितनी जर्नी की मैंने सब जगह पे, लेकिन सब जगह पे जैसे का वैसा ही है। हाँ, बस तेजस एक्सप्रेस और वंदे भारत में थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगा था, लेकिन शायद मुझे लगता है आगे वो भी वही हाल होने वाला है उनका। और किचन में पता नहीं किस तरह से खाना बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, हमको लगता है प्लेट सजा के एकदम अच्छे से खूबसूरती से डेकोरेट करके जब खाना देता है तो हमको लगता है हाँ बहुत अच्छा होगा, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही घटिया तरीके से खाना बनाते हैं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि वो देखते ही मन ऐसा लगता है या क्या खाना है वो। और मुझे लगता है शायद, मतलब मेरी तरफ से तो मेरा ये कहना है कि मैक्सिमम जो है वो लोग अपने घर से खाना लाए, और जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है वो बाहर से फूड ऑर्डर करे, और या फिर फ्रूट्स ले ले, बिस्किट ले ले, वो खाए, लेकिन ट्रेन का खाना बिल्कुल ना खाए, क्योंकि बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होता है वो। सही कह रहा हूँ मैं। तो अभी जो हमारी ट्रेन है वो हॉस्पेट के पास है, और हॉस्पेट के पास जो है ये जो नदी है, तुंगभद्रा नदी, ये तुंगभद्रा जो है वो हॉस्पेट और हम्पी और आजू बाजू के एरिया के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि इतना मतलब खूबसूरत है यहाँ का पूरा एरिया कि दूर दूर तक चावल की खेती, खूबसूरत नारियल के पेड़ और बाकी सारी जो सब्जियां या गन्ने के खेत, और बहुत ही खूबसूरत है। मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे यहाँ से गुज़रते वक्त वीडियो लेना या फिर बाहर रुक के वो सब देखना, एक 10-15 किलोमीटर का जो खूबसूरत नज़ारा है, मैं अपने आप को कभी नहीं रोक पाता हूँ, ना कभी बोर होता हूँ। मैंने बहुत बार, मैं हमेशा देखता हूँ एक्चुअली, जब भी मैं घर जाता हूँ तो इसी वे से मुझे जाना होता है, तो मैं ऑलवेज़ एक्साइटेड रहता हूँ कि ये सब देखने को मुझे मिलेगा। तो देखिए तुंगभद्रा, ये एक्चुअली पानी इस वजह से कम है क्योंकि मेरे ऑपोजिट साइड में डैम है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे पानी रोका हुआ है, इसलिए पानी थोड़ा कम है। देखिए ये खूबसूरत से केली, बनाना सॉरी, और ये देखो कोई लोग थूकेगा, गंदगी करेगा तो 200-300 रुपये फ़ाइन है। मतलब सबको अभी लाखों रुपए सैलरी दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी फ़ाइन 200-300 का ही वसूलती है लोगों से। वो वसूलती भी है या नहीं पता नहीं, इसलिए लोग बहुत ही ज़्यादा गंदगी करते हैं ट्रेनों के बाहर, ट्रेनों के अंदर, टॉयलेट में थूकना, गंदगी करना, कुछ भी लिखना। तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और बहुत हेवी वाला फ़ाइन लगाना चाहिए, तब जाके शायद लोग सुधरेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है ये पूरा, ये हॉस्पिटल का एरिया है। और
बहुत सुंदर है, मेरा बहुत मन करता है कि यहाँ पे आऊँ। और हाँ, हॉस्पेट से जो है वो हम्पी जस्ट 15 किलोमीटर है। तो कभी भी अगर आपको ट्रेन से आना हो तो हॉस्पेट जो स्टेशन है वहाँ का टिकट बुक करना। वहाँ पे हॉस्पेट पे आपको स्कूटर वगैरह रेंट पे मिलेंगे, आप वहाँ से स्कूटर लेके भी जा सकते हो। जस्ट 15 से 16 किलोमीटर है हम्पी वहाँ से। और हॉस्पेट जो है वो भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ड्रोन है या कोई छोटा मोटा शॉर्ट्स वीडियो वगैरह या छोटे मोटे रील वगैरह अगर आप बनाना चाहते हो या आप बनाते हो, तो फिर आप हॉस्पेट के आजू बाजू में थोड़ा घूम सकते हो, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पे बहुत फाइनली अच्छा आ गए लगेगा। गुंटकल स्टेशन। अभी यहाँ पे 4 घंटे का वेट है। उसके बाद फिर मेरे गांव जाने वाली ट्रेन आएगी। और यहाँ पे जो वास्को से जो आने वाली ट्रेन थी उसका टाइमिंग जो था वो 9 बजे का था, लेकिन 1 घंटे पहले ही पहुँच गई। और जो बेंगलोर से मेरे गांव जाने वाली ट्रेन है वो 1 घंटा लेट है। तो एक्चुअली 4 घंटे का वेट था, तो अभी 5 घंटे का हो गया। तो अभी एसी वेटिंग हॉल जो है वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम बैठेंगे, खाना पीना खाएंगे और ट्रेन का इंतज़ार करते टाइम पास करेंगे। तो गुंटकल स्टेशन जो है, जिसको गुंतकल भी बोलते हैं, वो आंध्र प्रदेश के सबसे बिज़ी रेलवे स्टेशनों में से एक है। एक्चुअली ये जंक्शन है और यहाँ से ऑल ओवर इंडिया के लिए आपको ट्रेन मिलती है। जैसे मान लो भुवनेश्वर जाना है, कोलकाता जाना है, दिल्ली या फिर बेंगलोर, चेन्नई, केरला, उसके बाद गोवा, महाराष्ट्र के लिए भी जैसे मैं लातूर के लिए में जो ट्रेन है वो भी यहीं से जाती है, क्योंकि जो ट्रैक है, ये जो जंक्शन है, यहाँ से ऑल ओवर सब जगह पे जाती है और बहुत बिजी है और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, लगभग 8-10 प्लेटफॉर्म है। तो आप देख सकते हो नॉन स्टॉप, मतलब हर जगह पे हर 10 मिनट में या 15 मिनट में एक ट्रेन आती है यहाँ पे। और मैक्सिमम ट्रेनें यहाँ पे रुकती है। फिर जिस ट्रेनों में पानी वगैरह नहीं है वो पानी वगैरह भर लेते हैं। फिर थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा हॉल्ट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 15-20 मिनट। 2 मिनट 3 मिनट की तो मैंने कोई ट्रेन नहीं देखी जो सिर्फ 2 मिनट में रुक के चली गई हो। सारी ट्रेनें यहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए रुकती है। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक IRCTC का फूड प्लाज़ा है, तो मैंने वहाँ पे कुछ खाया था और खाना मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि वो लोग वहीं पे बना रहे थे जो आप लाइव देख सकते हो। जैसे मैंने कहा ना, CCTV लगानी चाहिए, तो उस तरह से। और चाय कॉफ़ी वगैरह वो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। पानी जो है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पानी आपको 2 रुपये में भर के मिलता है वहाँ पे, आपके पास बॉटल है तो। और अगर नहीं है तो 5 रुपये में आपको फ़िल्टर पानी मिलता है RO का, वो एक अच्छा है। तो अभी हाँ, ये आ गए सुबह विकाराबाद जंक्शन। ये भी विकाराबाद जंक्शन भी बिज़ी जंक्शन है, उतना बड़ा नहीं है, जस्ट 3 या 4 ट्रैक है यहाँ पे, जंक्शन में 4 है। लेकिन ये रेलवे स्टेशन बिज़ी, ऑफ कोर्स बिज़ी है, बिकॉज़ हैदराबाद से जो मुंबई, पुणे और केरला या बेंगलुरु या फिर गोवा जाने वाला शायद यहाँ से नहीं जाता है। तो बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी ये भी बिज़ी है। लेकिन प्लेटफॉर्म ज़्यादा नहीं है, शायद 4 या 5 कुछ प्लेटफॉर्म है, उतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म यहाँ पे है नहीं। और हैदराबाद जो है यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पे है। और जहीराबाद रेलवे स्टेशन, अभी यहाँ से और 2 घंटा है। एक्चुअली ट्रेन लेट है आज, मुझे लगता है 2 घंटा लेट है। पहुँचेंगे शायद 12 बजे तक, 11:30-12 तो बजे जाएंगे पहुँचने। टाइमिंग है एक्चुअली 9 बजे का, लेकिन पहुँचूँगा मैं 12:30 बजे। एक्चुअली आंध्र प्रदेश, जैसे अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सेपरेट स्टेट हुए हैं, और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और कर्नाटका के कुछ एरिया में निज़ाम का जो साम्राज्य था, उस वजह से कई सारे जो गांव के नाम हैं इसी तरह से है, जैसे निज़ामाबाद, करीमाबाद, जहीराबाद, आदिलाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, देन महबूब नगर, करीम नगर। तो उनके जो एक्चुअल नाम है वो तो पता नहीं, लेकिन अभी इस तरह से नाम ही। सो मैंने घर से खाना बना के लाया था, क्योंकि मैं ट्रेन का खाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अनहाइजीनिक लगता है मुझे। तो इसलिए मैं जो घर से मैं बना के लाता हूँ वही खाता हूँ मोस्टली, अगर मेरी जर्नी रहेगी लंबी तो ट्रेन की। और सब्ज़ी वगैरह कल खा लिया था, अभी बस थोड़ा सा बचा है, वही खा के पेट भर लूँगा। ला गया चपाती सब्जी, ला गया कुछ भी, ला घर का खाना तो घर का। और ट्रेन में खाने में होता ही क्या है, वो सिर्फ एक चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, मटन बिरयानी, सॉरी, एक बिरयानी, चिकन बिरयानी और
वेज बिरयानी, बस वही होता है। राइस का जो बनाने का तरीका होता है वो सब सेम ही होता है। बस वेज अगर राइस देनी है तो उसमें से अंडा निकालो, इसमें डाल दो, वेज बिरयानी हो गई। जो बेचारे प्योर वेजिटेरियन लोग होते हैं जो घर से खाना नहीं ला पाते हैं, तो वो तो बेचारे फंस जाते हैं और इनको कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है घर का खाना। अगर घर का खाना नहीं ला सकते कोई बात नहीं है, फ्रूट्स वगैरह खरीदो या फिर रेलवे स्टेशन पे बिस्किट्स या और कुछ दूसरा कुछ खरीदो, लेकिन ट्रेन का खाना बिल्कुल मत खाना, बहुत ही ज़्यादा घिनौना और गंदा खाना होता है, आपका पेट खराब कर देता है। तो ये जो आप रिवर देख रहे हो ये लातूर डिस्ट्रिक्ट की सबसे मेन रिवर है, इसका नाम है मांजरा रिवर। और ये लातूर से फिर आगे कर्नाटका से फिर आगे चली जाती है, शायद गोदावरी को मिलती है या कृष्णा को मिलती है, पता नहीं। और ये आ गया हमारा गांव उदगीर। उदगीर एक्चुअली अभी बहुत फेमस हो गया है क्योंकि यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी के नाम पे सबसे एक्सपेंसिव है। हालांकि उदगीर में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे इतना एक्सपेंसिव हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक प्लॉट रोड के अगर लेते हो तो 8-10 करोड़ में आपको मिल जाएगा, तो इतना महंगा हो गया है उदगीर। हाँ, लेकिन यहाँ की एक बात करें तो यहाँ मार्केट वगैरह बहुत अच्छा है, जैसे फूड का मार्केट हो गया या ज्वेलरी का मार्केट हो गया या कपड़ों का मार्केट हो गया। तो सारी जो मार्केट है यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं, और कर्नाटका और तेलंगाना बॉर्डर पे होने की वजह से काफ़ी लोग हमेशा ख़रीदारी करना के लिए उदगीर को आते हैं, उदगीर से जाते हैं। और जो बॉर्डर के लोग हैं जैसे कर्नाटका और तेलंगाना के, तो वो लोगों के भी रिश्ते यहाँ के हमारे उदगीर डिस्ट्रिक्ट के लोगों, उदगीर के एरिया के लोगों के साथ, और उदगीर के भी फाइनली घर वहाँ आ पे गया, अच्छा लग रहा है अभी गाँव आने के बाद। तो उदगीर का जो मार्केट है इस वजह से उदगीर अभी दिन ब दिन काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी आबादी बढ़ रही है, बाहर के लोग भी आके बस रहे हैं। तो अभी क्या है, एरिया कम पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जगह की तो कोई कमी नहीं है क्योंकि आजू बाजू के जो गांव हैं, आजू बाजू की जो जगह है वो भी धीरे धीरे उदगीर सिटी में मतलब अंदर उदगीर सिटी वहाँ तक फैल रही है। और एक्चुअली इस वजह से बस नुकसान ये है कि लोग जो है वो अपनी अच्छी खेती जिसमें काफ़ी अच्छा मतलब काली मिट्टी है और जिसमें बहुत अच्छा इनकम वो लोग निकालते थे या निकाल सकते हैं, वो लोग पैसे के लालच में खेती बेच रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो हम इवन हमारे कुछ रिश्तेदार भी हैं जिन्होंने खेती बेच दी। तो उस वजह से फिर जो प्लॉटिंग है वो काफ़ी यहाँ पे एक्सपेंसिव है, मतलब एक्सट्रीम एक्सपेंसिव है अगर आपको लेना है तो। हालांकि जहाँ पे आप जगह लेते हो वहाँ पे ना रोड रहता है ना बाकी कोई सुविधा, जैसे म्यूनसिपैलिटी का नल हो गया, जो भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्यों इतना महंगा है यहाँ पे। और यहाँ से हमारे गांव से हैदराबाद जो है वो 3-3.5 घंटे लगते हैं बाय ट्रेन, और पुणे लगभग 7 घंटे, मुंबई 10 घंटे, और बड़ा शहर और दूसरा बोलोगे तो नांदेड़ जो है, नांदेड़ तो कॉरपोरेशन है, उसके लिए भी 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं वहाँ पे। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है उदगीर, खास करके ट्रेनों से। आप ट्रेन से मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, शिरडी, इधर साउथ में काकीनाडा, विजयवाड़ा और नांदेड़, परभनी, मनमाड़, यहाँ पे सब आप जा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है उदगीर वाले लोग और उदगीर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए। तो आप देख सकते हो ये स्टेशन आ गया, उदगीर स्टेशन। और इसको भी अभी जस्ट दूसरा एक ही प्लेटफॉर्म था, सालों से हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे। तो अभी ये जो देख रहे हो एक ही प्लेटफॉर्म था, लेकिन बाजू में और एक प्लेटफॉर्म बना दिया, फिर इलेक्ट्रिक हो गया अभी। तो इस वजह से ट्रेनों का जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ गया है। और थैंक्स टू मोदी जी, ओनली बिकॉज ऑफ हिम यहाँ पे जो अनडेवलप्ड एरिया था पूरा मराठवाड़ा, यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, रोड अच्छे बने हैं, बिजली नहीं जाती बिल्कुल, राशन पानी लोगों को फ्री में मिल रहा है। तो सारी चीज़ें जो हो रही है वो बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से हो रही है। तो उनके सच में दिल से थैंक्स उन लोगों को। और ये देखिए, ये उदगीर का मेन जो एरिया है पुलिस स्टेशन वाला वो है। अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आऊँगा फिर से नए वीडियो